हेलो, कहिए कैसे हैं। और आज आप लोगों से जो बात शेयर करने जा रही हूँ ना, वो अक्सर हर किसी से होता है, पर दूसरे को समझने में बहुत समय लग जाता है। मतलब सोच रहे होंगे क्या है, गलती। अगर हम गलती करें, ठीक है, और आप सामने वाले से आप अगर चाहो ना कि वो आपको माफ़ कर दे, तो ऐसा नहीं होगा। वो नहीं करेगा, बल्कि वो और आपको इग्नोर करेगा, है ना। जबकि अगर कोई गलती करता है तो कोई जानबूझकर तो कोई करता नहीं है ना। और ये जो छोटा सा ये 3 अक्षर का गलती है ना, इस 3 अक्षर में बहुत कुछ छिपा हुआ है। अगर आप समझ लो तो रिश्ते बन जाते हैं, और ना समझो तो रिश्ते टूट जाते हैं। तो ये समझने की बात होती है। गलती हर किसी से होता है, ऐसा नहीं है। अगर गलती हम ना करेंगे तो हम ईश्वर नहीं हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ईश्वर से गलती नहीं, उनसे भी होती होगी, है ना। और नहीं भी होती होगी तो हम तो इंसान हैं, मानव हैं, मनुष्य हैं, तो हमसे तो गलती होना लाजमी है, होगी ही होगी। तो क्या हम इतने मतलब दिल नहीं है कि क्या है जो कि हम किसी को माफ तक नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर ऐसा है तो बहुत ही गलत है। क्योंकि अगर मान लो अगर हम मर जाते हैं, कल को मान लो अगर हम मर जाते हैं, ठीक है, और जिस इंसान से गलती हुई या हमसे गलती हुई, पर हम दोनों ने एक दूसरे से रियलाइज नहीं किया, तो एक बात बताओ, वो तो दिल में ही रह जाएगी। और जब मरने के बाद आप अगर रियलाइज भी करोगे तो क्या फ़ायदा उस गलती का। जो व्यक्ति चला गया वो क्या सुनने आएगा? नहीं ना। तो एक बार ज़रूर सोचना, या दूसरे किसी को भी ज़रूर सोचना चाहिए कि हम इतना ईगो कर रहे हैं। माना कि दूसरा व्यक्ति गलत किया, ठीक है, वो रियलाइज भी कर रहा है कि गलत है, मानता भी है ना। और पर कहते हैं ना, एक जो अंदर का ईगो होता है ना, वो अगर इंसान के अंदर हट जाएगा ना, तो जो गलती किया है ना, वो बड़ा हो छोटा हो, तो उससे वो ज़रूर माफ़ी मांगेगा। इसमें कुछ, पर हाँ, उस सामने वाले को भी अपना एटीट्यूड छोड़कर उस आदमी को माफ़ कर देना चाहिए, है ना। भगवान भी कहते हैं कि तुम तभी आगे बढ़ोगे जब तुम दूसरे किसी को माफ़ करोगे। जब तुम खुद दूसरे किसी को माफ़ करोगे ना, तो ही वो आदमी तुम्हें माफ़ करेगा, है ना। तो पहले अपने अंदर जो गलतियां हैं उससे खुद को माफ़ करना सीखे, है ना। कहने का मतलब कि आप लोग समझ गए होंगे, ये जो गलती है ना, अगर ये हम खुद अपने आप से, जैसे कोई भी छोटी मोटी बातें होती है, गलतियाँ होती है, हमसे होती है, बच्चों से होती है, बड़े बुजुर्गों से होती है, किसी से भी होती है, पर शर्माना या एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए। हाँ, गलती हो गई, ठीक है, बच्चों गलती हो गई, हाँ, पेरेंट्स से भी गलती हो गई, तो बोलने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर देर करेंगे ना तो रिश्ते टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो इसलिए समय रहते ही जो भी आप गलती किए हैं ना, एक दूसरे से मांग लीजिए। कल को अगर आप नहीं रहोगे ना, तो क्या फ़ायदा। सिर्फ लोग झूठ मूठ का आंसू दिखाना, ये करना, ये सब बेफिजूल है ना। जो है यही है। तो आप जब तक हैं तब तक प्यार मोहब्बत से रहिए। यार, इंसान को भगवान ने कितनी मुश्किलों से ये ज़िंदगी दी है। क्या ये सिर्फ लड़ाई झगड़ा नफरत ये सब करने के लिए? नहीं भाई, नहीं। प्यार से रहने के लिए, प्यार मोहब्बत करने के लिए, एक दूसरे को माफ़ करने के लिए। तो अगर हम एक दूसरे को माफ़ करना सीखेंगे ना, तो ही हमारे बच्चे भी कुछ सीख पाएंगे। नहीं अगर करेंगे तो बच्चे भी दूसरे को इग्नोर करना सीखेंगे। तो कम से कम बच्चों के खातिर ही हमें एक दूसरे को माफ़ करना सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। दिल में कुछ भी रख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग ये छोटी सी बात हमारी समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है।